हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर रैंक फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये रैंक फार्मूला बहुत काम का है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो कभी भी आप किसी भी सेल्समैन का, अपने किसी एम्प्लॉई का अगर आप रैंक निकालना चाहते हैं तो ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रैंक का फार्मूला बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख के आप रैंक के फार्मूले में मास्टर बन जाएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको इससे पहले आपको रैंक का फार्मूला नहीं आता था। तो दोस्तों वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे मेरे पास सेल्समैन का कुछ डेटा है और नॉर्थ जोन में वो काम करते हैं। उनका मंथली टारगेट जैसे होता है कि हम किसी भी सेल्समैन का, अपने किसी एम्प्लॉय का हम टारगेट फिक्स करते हैं कि मंथली उसका आपका टारगेट ये है और उसमें से आपने कितना अचीव किया है। ठीक है, तो ये मेरा उसका अचीवमेंट परसेंटेज है कि उतना उसने अचीव किया है। अब यहाँ हम रैंक का फॉर्मूला यूज़ करके हम उसकी रैंक निकालेंगे पर बंदे की कि सुरेश जो बंदा है, जो सेल्समैन है, उसकी रैंक टॉप 10 में से उसकी रैंक क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रैंक। तो इक्वल टू लिखेंगे रैंक। हमने रैंक लिखा और हमने सेलेक्ट कर लिया रैंक फंक्शन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा है कि नंबर मतलब कि जो ये सुरेश है, मैंने इसकी ये जो रेंज सेलेक्ट करी है नंबर, इस नंबर में से ये जो नंबर हमने सेलेक्ट किया, अब इसके बाद हमने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया कि सुरेश का ये नंबर है। अब यहाँ पर इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि रेफरेंस। अब मेरे को रेफरेंस देना है कि जो ये टॉप 10 है या फिर आपके पास कितना भी डेटा हो सकता है, वहाँ से आपको रेफरेंस देना है कि सुरेश जो जितने भी एम्प्लॉई हैं उसमें से सुरेश की मतलब रैंक कितनी है। तो मैं यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा कि टॉप 10 में से सुरेश की रैंक कितनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया कि सुरेश की ये नंबर है। अब उस नंबर में से वो नंबर मैंने दे दिया। उस नंबर के बाद हमने एक रेफरेंस दिया कि इतनी रेंज में से सुरेश की रैंक कितनी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब सेकंड में चलते हैं ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर जो आपको मिलते हैं 0 डिसेंडिंग और 1 असेंडिंग, इन दोनों का क्या मतलब होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आपको इसका भी पता चल सके जब भी आप रैंक फार्मूला आप यूज़ करें। तो दोस्तों डिसेंडिंग का मतलब होता है अगर आप कोई हाईएस्ट को आप डिसेंडिंग में लेना चाहते हैं, मतलब किसी ने 90% मतलब किसी ने अचीव किया और आप उसको रैंक 1 दिखाना चाहते हैं, तो वो हो गया आपका डिसेंडिंग। मतलब कि आप देखेंगे पहले हो गया 90%, फिर हो गया 87%, तो ये हो गया रैंक 1 2 3 ऐसे करके होगा हमारा डिसेंडिंग। और असेंडिंग क्या हो गया, हम 0 से शुरू करते हैं। जो हमारा जैसे किसी की 0 रैंक आ गई, उसके बाद 0 किसी का मतलब अचीवमेंट है, फिर उसके बाद उसका 3% अचीवमेंट है, 4% अचीवमेंट है, तो हम उस तरीके से अगर हमें रैंक निकालनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे असेंडिंग 1 और 0 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 0 का यूज़ करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसके बाद थोड़ा सा और काम करना है। यहाँ पे जाके यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो रेंज दे रखी है, रेफरेंस दे रखा है, यहाँ पर इनको फ्रीज़ करना होगा, क्योंकि अगर अदरवाइज़ आप फ्रीज़ नहीं करते तो इसकी रेंज चेंज होती जाएगी और आपका जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसके अकॉर्डिंग फिर आपकी रैंक भी बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे तक ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे जो 87% वाला अचीवमेंट जिसकी है उसकी रैंक 1 आ रही है। उसके बाद 78% वाले की सेल्समैन की आ रही है रैंक 2 और 70% वाले की रैंक 3। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग तरीके से। अगर किसी की रैंक पता करनी है तो हम इस तरीके से डिसेंडिंग का 0 लगा के हम 1 2 3 जो भी उसकी रैंक आप पता करना चाहते हैं ईजिली आप कर सकते हैं। अब असेंडिंग में अगर आपको पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने 0 फिल किया था वहाँ पे आपको 1 फिल करना है। तो आप देखेंगे मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो आप दोस्तों ये देखेंगे जिसकी रैंक 1 थी, असेंडिंग करने से उसकी रैंक 10 चली गई, सबसे लास्ट में चली गई, क्योंकि वो हाईएस्ट हमने ले लिया। अब हमें असेंडिंग में क्या करना होता है, 0 to 100 में हमारी जो काउंटिंग होती है उस अकॉर्डिंग हमारी रैंक हमारी कैलकुलेट करता है। तो अभी आप देखेंगे जिसकी सबसे कम है उसकी रैंक 1 आ गई, फिर उसके बाद जिसकी मतलब ज़्यादा है उसकी रैंक 2 हो गई। तो इस तरीके से हम असेंडिंग का यूज़ करके रैंक हम पता कर सकते हैं कि किसकी कौन सी रैंक आई है और किसने कितनी अचीवमेंट करी है, अगर हम असेंडिंग के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। तो होप आपको दोस्तों ये रैंक का फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।